स्टूडेंट्स आज स्टार एकेडमी गुलशन अभी कैंपस के प्लेटफॉर्म से आज मैथमेटिक्स क्लास 10 का पहला लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 जो है वो इट इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is about quadratic इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताना जरूरी समझता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको क्वेश्चन की शक्ल में लिख रहा हूँ। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्वेशन। What is an equation? क्योंकि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस इक्वेशन की कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। बेटा ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है और मैथमेटिक्स में इस तरह की एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखी। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वालिटी के साइन से 4x plus 1 is one algebraic expression, 3x plus 2 is another algebraic expression, और इन दोनों को अगर मैं आपस में लिंक कर रहा हूं और इस लिंकिंग के लिए मैंने इक्वालिटी का निशान यूज किया है, इक्वालिटी का सिंबल यूज किया है, तो देन दिस विल बिकम एन अलजेब्रिक सेंटेंस एंड इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। हर वो सेंटेंस अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें इक्वालिटी का निशान हो तो वो हमारी सिंपल इक्वेशन कहलाती है। अब चूंकि हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं यहाँ 2-3 इक्वेशन जो है वो लिखूंगा। पहली एग्जांपल लिख रहा हूं 5x plus 3 is equal to 7. It is an equation because in this expression we have an equality sign, और जिसमें equality sign आए then it will becomes an equation। एक और इक्वेशन लिख रहा हूं it is also an equation because it contains an equality sign. This one is also contain an equality sign. Therefore, both these two are an equation. अच्छा बेटा, हर इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशंस आप बुक में देखें, किसी भी जगह देखें, तो हर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है। आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ एक सर्कल कर रहा हूं, दिस वन इज x एंड दिस x इज कॉल्ड ए वेरिएबल। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां पर x इज ए वेरिएबल, यानी यहां पर भी जो वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल x के बराबर है और इसमें भी वेरिएबल x के बराबर है। तो पहली जो इसमें अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें आपके 2 पॉइंट देखने। पहला पॉइंट है कि इक्वेशन की पहचान क्या है। इक्वेशन में इक्वालिटी का निशान, इक्वालिटी का सिंबल होना कंपल्सरी है। इट इज एन इक्वेशन, इट इज अनदर इक्वेशन, it is also an other equation। हर इक्वेशन में अगर आप इसको देखें
तो इसमें भी आपको वेरिएबल नजर आएगा, और मैथमेटिक्स में नॉर्मली वेरिएबल्स जो है वो एक्स वाई जेड ही कंसीडर करते हैं। एक्स इज एन वेरिएबल, एक्स इज आल्सो अ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन एक्स इज एन, तो सब में एक वेरिएबल मौजूद है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिग्री का। आप गौर से देखें, इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी है, क्योंकि यहां पावर नहीं लिखी गई, जहां पावर नहीं लिखी जाती लिहाजा उसकी पावर को हम कंसीडर करते हैं 1 के बराबर। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो यहां मैं डिग्री का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और डिग्री के कॉन्सेप्ट से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखना जरूरी समझता हूं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल involved किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उस हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं दोबारा यहां लिखूंगा, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसके बराबर है। Where is the variable? X is the variable. Because there is no power, तो डिफॉल्ट में यहां वेरिएबल की पावर नहीं होगी, इट इज कंसिडर्ड एज 1। इसका मतलब है हाईएस्ट पावर किसके बराबर हुई, 1 के बराबर हुई। That means this equation has degree 1। अब इस एग्जांपल पर आ जाए। 5x square, sorry 2x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब यहां देखें, what is the variable in this equation? Definitely नजर आ रहा है x के बराबर। यहां पर वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, बट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, 2। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मैंने डेफिनेशन लिखवाई, लिहाजा इसकी डिग्री जो है किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। दिस इक्वेशन हैज डिग्री 1, दिस इक्वेशन हैज डिग्री 2, बिकॉज इन दिस इक्वेशन highest power of the variable is 1, therefore degree is 1। in this equation highest power of the variable is 2, therefore its degree is 1। तो बेटा जो किसी भी इक्वेशंस की जो डिग्री है, उस डिग्री से हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम पहुंच गए अपने इस असल टॉपिक की तरफ, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन की डिग्री अगर 2 के बराबर है, तो देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। An equation in which highest power
variable. Two. No other highest power. Two के अलावा two should be the highest. Then this equation is called quadratic equation. हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 के बराबर होगी, then this equation is called सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री का नाम देते हैं। डिग्री किसके बराबर है? 2 के बराबर। जब डिग्री 2 के बराबर हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको अगर मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स दी जाएं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मसलन मैं यहां लिख रहा हूं, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि इज इट एन इक्वेशन? यस, इट इज एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज एन इक्वालिटी साइन। देन व्हाट इज द वेरिएबल? डेफिनेटली इन दिस इक्वेशन नजर आ रहा है कि वेरिएबल x के बराबर है। थर्ड, व्हाट इज इट्स हाईएस्ट पावर? 2 के अलावा और कहीं भी हाईएस्ट पावर नहीं। इसका मतलब है 2 विल बी द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर इट इज बेटा ये समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो इसके बेस करेगा। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं पता लगेगा तो हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, इट इज अनदर एग्जांपल। आइडेंटिफाई करें, इज इट एन इक्वेशन? यस, इक्वालिटी साइन है। वेरी गुड, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब है ये इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद है, हाँ, x इज कंसीडर्ड टू बी ए वेरिएबल। अब आप देखें कि क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है? यस, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, so therefore it is also a quadratic equation. अब मैं इधर एक तीसरी एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इज इट एन इक्वेशन और नॉट? डेफिनेटली इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन में इक्वालिटी साइन जो है वो लाजमी होगा, तो लिहाजा ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब वेरिएबल भी है इसमें, x इज द वेरिएबल, व्हाट इज इट्स हाईएस्ट पावर? बेटा इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के बराबर है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1। तो अब पावर इज नॉट इक्वल टू 2, तो लिहाजा ये हम सोच भी नहीं सकते कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये क्वाड्रेटिक नहीं है because its highest power is not equal to, तो लिहाजा not a quadratic। तो बेटा अब आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो यूनिट नंबर 1 है और उसमें जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। आपने सिर्फ करना ये है अपनी प्रैक्टिस के लिए कि देखना है कि क्या तमाम इक्वेशंस जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है और जो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या वो तमाम इक्वेशंस उस कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरी उतर रही हैं
और अगर वो पूरी उतर रही हैं तो इसका मतलब है दीज आर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा अगर आपने चेक करना है, ये आपकी असाइनमेंट्स है। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ और आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा पूरी तरह जो है वो समझ लेना है। तो अब नेक्स्ट जो है ना, मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में उसको पढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो व्हाई दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म।